तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं एक और ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है माइनक्राफ्ट। और इस गेम के बारे में बहुत लोग पहले से ही जानते होंगे क्योंकि ये वन ऑफ द फेमस गेम में से एक है और मुझे शायद ही इस गेम के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। पर मैं फिलहाल के लिए फिर भी एक छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूँ इस गेम के बारे में। बेसिकली हमें इस गेम में सर्वाइव करना होगा क्योंकि एक सर्वाइवल गेम है और इस गेम के अंदर एक बॉस होगा जिसको हमें डिफीट करना होगा। उसके बाद ही हमारा गेम कंप्लीट होने वाला है। पर उस बॉस को डिफीट करने से पहले हमें थोड़ा अपने लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करने होंगे और अपने आप को बिल्ड करना होगा ताकि हम उससे फाइट कर सके। हम सीधे जाके तो उससे फाइट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ना तो रिसोर्सेज है ना कुछ है और उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी इस गेम के अंदर। और सर्वाइवल है तो हमें सर्वाइव भी करना होगा। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले इसके लिए अपने वर्ल्ड को एक नाम दे देते हैं। और मैंने थोड़ी देर सोचा और मुझे इसके बाद एक नाम याद आया कि मैं अपने नाम पर इस वर्ल्ड को क्रिएट करने वाला हूँ। तो हम इसका नाम रखने वाले हैं रौनक वर्ल्ड। ओके, तो इसी के साथ हमारी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं अभी। हाँ, तो ओके, इस टाइम पे हमारा वर्ल्ड अभी लोड हो रहा है और देखते हैं कि हमें एक अच्छा स्पॉन मिल जाए तो बहुत बढ़िया हुआ। हाँ, तो ठीक है, हमें बिल्कुल जंगलों के बीच में ही छोड़ा है इन लोगों ने। और हाँ, इस गेम का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हमारा सबसे पहले लकड़ी हमें काटनी होगी जिससे कि हम अपने बेसिक टूल्स बना सके और साथ ही साथ क्राफ्टिंग टेबल भी, क्योंकि इसी से हम आगे अपग्रेड कर पाएंगे। हाँ, तो पहले सबसे पहले एक काम करते हैं कि जल्दी से इस पेड़ को काट लेते हैं। और इसी के साथ मैंने इस पेड़ को काट तो लिया और अब बस मुझे और सबसे पहले इन लॉक से प्लैंक्स को बना लेते हैं। जल्दी से एक क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करनी है और उसके बाद थोड़ी सी लकड़ियाँ भी, मतलब कि स्टिक्स, क्योंकि मेरे को पहले अपने वुडन टूल्स बनाने होंगे जिससे कि मैं स्टोन पे अपग्रेड कर पाऊँ। क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ पे प्लेस करते हैं। अब एक काम करते हैं, जो हमने स्टिक्स बनाई है उससे अब अपने टूल्स बना लेते हैं। पहले इसमें दो दो स्टिक्स पहले नीचे रख लेते हैं और ऊपर तीन प्लैंक्स, जिससे हमारी पिकैक्स बन जाएगी। और साथ ही साथ तीन प्लैंक्स रख के और हम एक्स भी बना लेते हैं इधर। और पहले तो इस क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ के अपनी इन्वेंट्री में रख लेते हैं और इन दोनों टूल से मेरा थोड़ा बेसिक काम तो हो ही जाएगा। और इसके बाद मैं सीधा अपग्रेड कर लूंगा स्टोन पे। और हमें कोई केव मिल जाए तो हमें आयरन ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी पहले, क्योंकि मुझे एक बढ़िया सी जगह चाहिए जहाँ पे मैं अपना घर बना सकूँ। और मुझे सबसे पहले एक विलेज मिल जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा, हमारा खाने पीने का बंदोबस्त भी हो जाएगा वहाँ पे। ओके गाइस, तो मुझे फिलहाल के लिए एक विलेज भी मिल चुका है। मैं बस थोड़ा से आगे बढ़ा और मुझे यहाँ पे एक विलेज मिल चुका है। मतलब हमें एक अच्छा स्पॉन मिला है। बेसिकली हमारे स्पॉन पॉइंट के पास में एक विलेज है। हाँ, तो फिलहाल के लिए विलेज में चलते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलने वाला है वहाँ पे। और हमें विलेज मिल चुका है तो हमारे खाने का बंदोबस्त भी हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमें हे बेल्स मिल जाएंगी जो वीट में कन्वर्ट करके हम उससे ब्रेड बना सकेंगे। ओके, तो फिलहाल के लिए हमें एक रूइन पोर्टल भी दिख चुका है जो हमारे बिल्कुल विलेज से पास में ही है जस्ट। और इसमें दो गोल्ड के ब्लॉक भी लगे हुए हैं, पर इसको तोड़ने के लिए मुझे आयरन की पिकेक्स चाहिए होगी। और सबसे पहले हम इसकी चेस्ट देख लेते हैं, क्या उसके अंदर क्या बढ़िया लूट होगी या कुछ भी नहीं होगा। और फिलहाल के लिए इसमें एक गोल्डन चेस्ट प्लेट और पैंट्स है। और इस चेस्ट प्लेट में फायर प्रोटेक्शन 4 लगी हुई है और पैंट्स में अनब्रेकिंग 3 लगी हुई है। और साथ ही साथ कुछ नगेट्स है आयरन के, जिनको हम कन्वर्ट करके आयरन इंगट बना सकते हैं। और फिलहाल के लिए यहाँ पे शुगर केन लगा हुआ है, इसको भी ले चलते हैं अपने साथ में, क्योंकि ये हमारे आगे का लिए काम भी आ सकता है। और अब विलेज की तरफ चलते हैं और उसमें कुछ चेस्ट हो तो और बढ़िया हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे लिए थोड़ी बहुत लूट होगी। हाँ, तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सारे घर को चेक कर लेते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। और मैं सबसे पहले ये बेड ले लेता हूँ यहाँ से। और अभी फिलहाल के लिए नेक्स्ट घर में चलते हैं और देखते हैं उसमें हमें क्या मिलने वाला है। हाँ, तो ओके, इसमें हमें ब्लास्ट फर्नेस मिल चुका है जो हमारे लिए बहुत काम आएगा, क्योंकि हमारे कोई भी माइनिंग का रिलेटेड आइटम होंगे वो जल्दी मेल्ट हो जाते हैं इसमें फर्नेस के मुकाबले। ओ नहीं, मैंने गलती से एक विलेजर के हाथ मार दिया। अब कहीं मेरे को आयरन गोलम मारने ना लगे यहाँ पे, तो मुझे उससे थोड़ा बच के रहना होगा विलेज के अंदर। और यहाँ पे थोड़े हे बेल्स हैं, पहले इनको ले लेते हैं क्योंकि हमें खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए ही। हमारा हेल्थ बार भी गिरता रहेगा, नहीं तो ब्रेड बना लेंगे जिससे हम अपने हंगर बार को इम्प्रूव कर पाएंगे। हाँ, तो ओके, हमने थोड़े हे बेल्स तो ले लिए हैं। और अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत और घर हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं, इसमें अगर कुछ मिलता है तो बढ़िया रहेगा। तो इसको भी साथ में ले लेते हैं अपने।
हाँ तो ओके गाइज, यहाँ पे एक और चेस्ट है मान लिया, और इसके अंदर भी कुछ ब्रेड्स पड़ी हैं और एक बुक है साथ ही साथ। हम इनको भी कलेक्ट कर लेते हैं अपने पास में ताकि हम आगे चल के इनका यूज कर सके। हाँ तो ओके गाइज, पहले अपनी इन्वेंट्री को थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जिससे मुझे आइटम्स को क्लियरली देख पाऊँ मैं, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन ना हो कि मैंने इधर उधर रख दिया अपना सामान, मुझे ही नहीं मिले, और मैं इनका जल्दी से यूज भी कर पाऊँ। हाँ तो ओके गाइज, मैं अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ यहाँ पे पहले। और एक मिनट, ये विलेजर के बच्चे का सर थोड़ा ज्यादा ही बड़ा नहीं दिख रहा मैंने क्योंकि जब लास्ट टाइम खेला था तब तो ये बिल्कुल छोटा सा दिखता था इसका सर, और इस टाइम पे ये बहुत बड़ा ही दिख रहा है मुझे। अब ये पता नहीं अपडेट के अंदर इन लोगों ने चेंज करा है या क्या हुआ है, पर बढ़िया लग रहा है ये बंदा, मतलब ये बच्चा। और अभी फिलहाल के लिए और आगे थोड़ा चलते हैं ताकि हम थोड़े और हाउसेस को चेक कर सकें। थोड़ा और वीट ले लेते हैं अभी यहाँ से। हाँ तो ओके गाइज, मुझे एक आयरन गोलम दिख चुका है और मुझे आयरन का बंदोबस्त करना है, तो इसको मुझे मारना होगा पहले। तो उसके लिए मुझे थोड़े से ब्लॉक इकट्ठा करने होंगे, जिससे मैं एक हाइट पे चले जाऊंगा और इसकी हाइट से ऊपर रहूंगा तो मैं इसको इजीली मार पाऊंगा, जिससे मेरे को बिल्कुल भी डैमेज नहीं कर पाएगा। हाँ तो पहले हमें इसको मारना है जिससे कि हमारा पीछा करे, और हम थोड़ा सा दूर जाके थोड़े से ब्लॉक लगा के इसके हाइट से ऊपर हो जाएंगे, जिससे कि ये हमें टच नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी, और हम इसको इजीली मार भी सकेंगे वहाँ। ओके, तो ये ब्लॉक गलत लग गया, मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्दी, नहीं तो मेरे को मार देगा यहाँ पे। एक काम करता हूँ, अपनी इन्वेंट्री में से हे बेल्स का यूज कर लेता हूँ, जिससे कि थोड़ा इसके लेवल तक आ जाऊं मैं, और अब इसको बस आने दो यहाँ पे। ओके, तो मैं अब इसको इजीली मार पाऊंगा अब यहाँ पे। और वैसे मैं इस आयरन गोलम को अगर मार भी दूंगा तो विलेजर मेरे से नाराज बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि उन लोगों की सीधा बातचीत है माइनक्राफ्ट से, वो एक और नया आयरन गोलम मंगवा लेंगे उससे बोल के। और इन्हीं आयरन की वजह से हमारी एक और एडवांसमेंट पूरी हो चुकी है, एक्वायर हार्डवेयर की। ऐसे ही करते करते हमारी कुछ और एडवांसमेंट्स है वो भी धीरे धीरे पूरी होती रहेंगी जैसे जैसे हम इनको एक्सप्लोर करेंगे। और फिलहाल के लिए मैं कुछ काउस को मार लेता हूँ, जिससे मुझे लेदर मिल सके, और जिससे लेदर मिलेगा मैं उससे एन्चेंटमेंट टेबल के लिए बुक्स को बना पाऊंगा। और अभी फिलहाल के लिए थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि आगे एक आइस बायोम भी है, तो उसे थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं थोड़ा कि वहाँ पे क्या क्या है। हाँ पर लेकिन मुझे ये आइस बायोम ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि ये बस मेरे लिए मुसीबतें बढ़ा देती है। मैं ज़्यादातर इसमें फंस के मर ही जाता हूँ हमेशा। पर इसमें एक उम्मीद है कि हमें एक एंशिएंट सिटी भी मिल सकती है, और एंशिएंट सिटी मिल जाएगी तो उसमें बहुत सारी लूट भी होगी, पर हमें उसको जाने के लिए भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि उधर का जो उधर गार्ड करता है वार्डन, वो हमें छोड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे हम थोड़ी भी आवाज करते हैं उधर वो स्पॉन हो जाता है। और फिलहाल के लिए अभी एक काम करते हैं, केव ढूंढते हैं जिसमें हम अंदर जाके थोड़ा आयरन और कोल लेकर आ सके, क्योंकि उसकी अभी हमें बहुत सारी जरूरत है वैसे भी। और पर उससे पहले एक काम करने वाला हूँ कि मैं एक विलेजर के घर को अपना घर बनाने वाला हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि मैं उसमें अपना ये जो भी सामान मैंने अभी तक कलेक्ट करा है ये सब उसमें रख सकूँ। क्योंकि अगर मैं अपना सारा सामान लेके अगर कहीं केव में मर गया तो मेरा सारा सामान चले ही जाएगा, तो उससे बढ़िया ये है कि मैं अपना सामान सारा यहाँ रख के जाऊँ, और जो भी मेरा थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट सामान है वो थोड़ा लेके जाऊंगा, जिससे कि अगर वो खो भी जाए तो मुझे कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। और बस मुझे आयरन और कोल लेकर वापसी आना है उस केव में से, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो मॉब्स भी हमें छोड़ने वाले नहीं उधर। पर उससे पहले मैं एक काम करने वाला हूँ, जो भी मुझे आयरन मिला उससे शील्ड बना लेते हैं एक, जिससे कि हम अपना डिफेंस कर सके उन मॉब्स के अगेंस्ट जो हमें अंदर मिलेंगे केव में। और यहाँ पे भी एक चेस्ट है इस विलेजर के घर में, और इसमें भी कुछ सामान पड़े जैसे एप्पल, पोटैटो और सैपलिंग्स पड़ी हैं। ये फिर भी हमारे ज्यादा काम तो नहीं आएंगे, पर एप्पल जरूर काम आ सकता है हमारे आगे चल के। पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं, थोड़ा स्टोन इकट्ठा कर लेते हैं इसे आसपास से। क्योंकि मुझे फिलहाल के लिए स्टोन के टूल्स और एक फर्नेस बनाना है, जिससे कि मैं आयरन कलेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैं स्टोन के टूल्स के बिना तो आयरन बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो उसी से टूटता है बस अभी। हाँ तो मैंने फिलहाल के लिए इनफ स्टोन इकट्ठा कर लिया है, जिससे कि मैं अपने सामान बना सकूं। और जल्दी से पहले अपना सामान क्राफ्ट करते हैं और फिर चलते हैं कोई केव ढूंढ के यहाँ पर। और अभी फिलहाल के लिए हमें कुछ एमरल्ड्स और फिशेस मिल चुके हैं इस विलेजर के घर से, इनको भी ले चलते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास तो वैसे भी ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं, तो जो भी हमें रास्ते में मिले सब हम कलेक्ट करके रख लेंगे अपने पास, क्योंकि हमें पता नहीं उसका कब हमें यूज पड़ जाए आगे चल के। और फिलहाल के लिए मैं अभी कुछ मुझे चीजें बनानी है और क्राफ्ट करनी है,
सबसे पहले तो एक फर्नेस बना लेते हैं, क्योंकि मुझे ये मीट को जरा कुक करना है। कच्चे मीट से ज्यादा हमें वैसे पका हुआ मीट अच्छा रहेगा हमारे लिए। सबसे पहले यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल रख लेते हैं, और जो भी हमने हे बेल्स कलेक्ट करी है उससे हम ब्रेड बना लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमारे को फूड की बहुत जरूरत है अभी अंदर केव में जाएंगे तो, क्योंकि वहाँ पे मॉब्स लड़ेंगे हमसे और उनको मारेंगे तो हमारा हंगर बार भी गिरेगा और हमारी हेल्थ भी गिरेगी, तो हमें हंगर बार से अपनी हेल्थ को फुल करना होगा। और अभी अपने लिए एक स्वॉर्ड भी बना लेते हैं, क्योंकि हम आसानी से मॉब से लड़ पाएंगे। और अभी थोड़ी स्टिक्स से कम पड़ गई है तो स्टिक्स बना लेते हैं फटाफट, और भी बाकी टूल्स बना लेते हैं। एक शवल और बनानी है मुझे, जिससे कि मैं डर्ट को इजीली खोद पाऊँ। ऐसे ही मैं अपने सारे टूल्स को स्टोन्स का बनाने वाला हूँ। स्वॉर्ड हो गई, पिकैक्स हो गई, एक्स हो गई और शवल हो गई हमारी। और ऐसे ही हम अपने टूल्स को अपग्रेड करते रहेंगे। स्टोन के बाद हम सीधा आयरन पे आ जाएंगे, और आयरन के बाद अपन सीधा डायमंड पे। और डायमंड इस वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वो ज्यादा ड्यूरेबल रहता है और स्ट्रांग भी। और फिर उसके बाद आता है नेदरराइट, और उसको लेने के लिए हमें नेदर में जाना पड़ेगा, और नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए हमें कम से कम डायमंड की रिक्वायरमेंट तो रहेगी शायद से, क्योंकि वहाँ पे खतरा भी बहुत होता है। ओके, तो मैंने फिलहाल के लिए एक आयरन की पिकेक्स बना ली है, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी नीचे जाके। और अब एक शील्ड और बना लेते हैं, क्योंकि हमें मॉब से लड़ने में बड़ी आसानी होगी उसके थ्रू। और इसी के साथ हमारे इस वर्ल्ड में पहली रात हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और इसी के साथ हमारी एक और एडवांसमेंट पूरी हो चुकी है, स्वीट ड्रीम्स की। और अभी हम बिल्कुल रेडी हैं नीचे जाने के लिए। बस एक काम करते हैं, थोड़ी सी ब्रेड्स और बना लेते हैं। हाँ तो ओके, मैं फिलहाल के लिए थोड़ा बाहर निकल के आ चुका था, ताकि मैं एक केव ढूंढ सकूँ बढ़िया सी। और मैं केव ढूंढ ही रहा था, और मुझे यहाँ पे एक केव मिल चुकी है बढ़िया सी, और ये बहुत बड़ी भी दिख रही है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे एक माइन शाफ्ट भी दिख रही है नीचे, तो इसी केव के अंदर चलते हैं। इसमें मेरे को पक्का उम्मीद है कि डायमंड तो मिल ही जाएंगे हमें, और उसकी हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल जरूरत नीड पड़ने वाली है। और मुझे स्टार्टिंग से ही यहाँ पे ऊपर ही ऊपर थोड़ा कोल और आयरन भी दिख रहा है। मैं सबसे पहले इनको कलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद अंदर चलते हैं माइन शाफ्ट में। पर सबसे पहला टास्क हमारा यही है कि हम थोड़ा आयरन और थोड़े कोल इकट्ठा करके ले चलें अपने घर पे, ताकि हम उसे सेफली अपने पास रख सके अभी थोड़े टाइम के लिए, और मैं मरूँ ना बिल्कुल भी। इस चीज का मुझे बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे। और मुझे ज्यादा लालच में चक्कर में ये बिल्कुल नहीं भूलना कि मुझे कोल और आयरन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा मैं इकट्ठा कर सकूँ उतना कर लूंगा। हाँ तो शायद से ये माइन शाफ्ट कुछ ज्यादा ही बड़ी है मेरे हिसाब से, और ये बहुत फैली हुई भी है लगता है। और थोड़ा आयरन यहाँ पे भी है, इसको भी लेते हैं जल्दी से। और वहाँ पे एक सामने मकड़ी है, और वो मेरी शायद से मेरी तरफ ही आ रही है इधर, तो जल्दी से पहले इसको निपटाते, नहीं तो ये मुझे पॉइजन दे देगी। ओके, तो गाइज उससे मैं बच तो गया जैसे तैसे, पर उसने मुझे पॉइजन भी दे दिया था, और मैं जस्ट मरते मरते बचाऊं, थोड़ा सा ही बचाऊं। और मेरे पास इस समय कुछ बढ़िया आर्मर, कुछ बढ़िया रिसोर्सेज नहीं है कि मैं बच पाऊंगा इनके अगेंस्ट अभी, जब तक मुझे फिलहाल के लिए एक आयरन का आर्मर नहीं मिल जाता, क्योंकि गोल्ड का आर्मर सिर्फ देखने में अच्छा है, पर काम इसका बिल्कुल ही खराब रहता है। और शायद से मेरी चेस्ट प्लेट में प्रोटेक्शन लगी हुई है, इसलिए मैं थोड़ा बच गया यहाँ पे, नहीं तो मैं मर जाता बड़ी जल्दी यहाँ पे आसानी से। और फिलहाल के लिए अभी अपनी हेल्थ पूरी करते हैं और चलते हैं थोड़ा आगे, ताकि थोड़ा आयरन और चीज़ें ढूंढ सकूँ मैं यहाँ पे। हाँ तो ओके गाइज, मैं फिलहाल के लिए अभी यहाँ से निकलने वाला था, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत आयरन तो इकट्ठा कर लिया था वहाँ पे। और नीचे उस माइन शाफ्ट में कहीं लालच के चक्कर में बन नहीं जाता है मैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं जल्दी से निकल लूँ यहाँ से बस, क्योंकि मैं आखिरी में थोड़ी देर वहाँ पे घूमता रहा, और मुझे कुछ ज्यादा तो कुछ तो नहीं मिला वहाँ पे, पर थोड़ा बहुत आयरन और कोल मिल गया था, इसने मुझे जरूरत थी, उससे मेरा आयरन आर्मर तो बन ही जाएगा। और वहाँ पे धीरे धीरे करके मॉब की तादाद भी बढ़ती जा रही थी, तो मैंने सोचा इससे बढ़िया निकल ही लेते हैं, और मैं इसी के साथ फाइनली निकल भी चुका हूँ यहाँ बाहर। और ये बढ़िया बात है कि मैं ज्यादा दूर नहीं निकला हूँ, मैं बिल्कुल पास निकला हूँ अपने घर के पास से। अब मुझे रास्ता यहाँ से पता है, तो मैं ज्यादा मुझे भटकूंगा तो नहीं बिल्कुल भी। मुझे इस पहाड़ के पीछे जाना है, क्योंकि मेरा वो विलेज वहीं पर ही है, और मेरी चेस्ट भी वहीं पर रखी हुई है। मैं उसमें मुझे ले आकर अपना सारा सामान रखना भी है एक बार। और रात भी होने वाली है, और मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। अगर रात हो गई और मुझे रास्ते में बीच में मॉब भी मिल सकते हैं, कहीं वो मुझे रास्ते में ही ना निपटा दे, और मैं अच्छा खासा केव से निकल भी चुका था और पता चले मैं रास्ते में निपट जाऊं तो बहुत बुरा लगेगा मुझे। और रात में मैं सामान लेने के लिए निकलूंगा, और फिर वो मुझे मारते ही रहेंगे बार बार। हाँ तो वो रहा विलेज हमारा सामने, जल्दी चलते हैं और जल्दी सो के सुबह करते हैं।
हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा था कि रात होते ही हमें मॉब्स भी दिखना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे एक ज़ॉम्बी भी स्पॉन हो चुका है। बस मुझे इससे पहले निकल के पहुंच जाना अपने घर में। हाँ तो ओके गाइज, मैं अपने घर तो पहुंच चुका हूँ सेफली और अब जल्दी से अपना बेड लगाते हैं और सुबह करते हैं। हाँ तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। और आज वीडियो में हमने फिलहाल के लिए अपना आयरन आर्मर के लिए आयरन तो ढूंढ ही लिया है और हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आयरन के आर्मर के साथ मिलेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।